चलिए, मनीष मैथ्स पे आपका स्वागत है। रेलवे सीरीज 2024 डे 9 एलपीक्यू का पीक्यूज है। बैच का नाम है जीरो टू हीरो। हर एक क्वेश्चन को बहुत बारीक से देखा जाएगा और आज कॉन्सेप्ट देखेंगे रेशियो और नंबर सिस्टम का। ठीक है, ये है लोगो मनीष मैथ्स का। ठीक है, इस लोगो को बस याद रखिएगा। ठीक, और आप जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए और मदद करिए और कंटेंट आपको बराबर मिलता रहेगा समय समय पे। प्रयास मेरी जारी है, स्ट्रगल मैं अकेले कर रहा हूँ, बस आपका सहयोग और साथ मिलता रहे, हम बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, ये एक फैमिली जो है, ये परिवार जो है, ये बहुत आगे जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल पे, इसको देखते हैं इस तरीके के सवाल को कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ लगाते हैं और सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है एक बगीचे में 361 पौधे लगाए जाते हैं। 361 पौधे में 8 संबंधी 11 के पौधे हैं। ये मैंगो है, ये नींब है। कह रहा है कुल इतने पौधे लगाए जाते हैं, तो बगीचे नीम के कितने पौधे हैं? तो देखिए कुल कितना 18। ठीक है, और 18 बराबर एक बगीचे में दे दिया 19, टोटल 19 पौधे हो गए। टोटल कितने पौधे हो गए? 19, और 19 पौधे हो गए और ये कितने हो गए? 361। ये इसका कै गुना? 19 गुना। कै गुना? 19 गुना। तो पूछ रहा है पौधों की संख्या, नींब वालों की संख्या कितनी? तो 11 का 19 गुना कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा 19 से कम 19 का 9, कैरी 1 2, 209 पौधे। बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, हर क्वेश्चन बहुत आराम से देखा जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है। मिश्रण में रेत और बजरी 17 संबंधी 8 के अनुपात है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6 संबंधी 17 है। रेत और बजरी है। ठीक है, चलिए ऊपर से मिटा देते हैं। ठीक, तो मिश्रण में रेत के साथ सीमेंट का अनुपात क्या होगा? तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हमने सीधा सीधा पढ़ा है। सीधा हमारा कॉन्सेप्ट कहता है, सीधा कहता है क्या? जहां से खत्म वहीं से शुरू है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उल्टा यन बना देंगे। ठीक, तो हमारा ये कितना आ जाएगा? 17 गुणे 6 किसका आ जाएगा? रेत का, बजरी का और सीमेंट का। ठीक, तो ये हो जाएगा मेरा 8 गुणे 6, कोई दिक्कत। और ये हो जाएगा मेरा 8 गुणे 17। अब देखो गुणा करके अपने आप को फंसाना मत। रेत और सीमेंट का अनुपात चाहिए, रेत और सीमेंट का। ठीक, तो रेत सीमेंट का अनुपात चाहिए, तो हम इसको और इसको आगे ले लें। बस इसको ध्यान से देखिएगा, तो हम केवल इसको लेंगे, इसको और इसको ध्यान से गोला कर दे रहे हैं, उसके बाद काट रहे हैं। तो 17 से 17 कैंसिल, तो 6 संबंधी कितने का अनुपात? 8 का, तो 3 संबंधी कितना हो जाएगा? 4। बहुत बेहतरीन सब तरीके से ये सवाल लगेगा। ठीक है, चलें एक एक क्वेश्चन बहुत बारीक से। ठीक, अगला देखिएगा, यहां ध्यान से एक एक क्वेश्चन देखते चलिएगा। ठीक, अब ये क्या कह रहा है? जर्मन रिवॉल्वर के किसी मिश्रित धातु में तांबे और जस्ता, ठीक, तांबा और जस्ता का अनुपात, तांबा और जस्ता का अनुपात 17 संबंधी 7 है, जबकि निकल से जस्ता का अनुपात कितने का है? 4 संबंधी 3 का। ठीक, तो मिश्रित धातु तांबे से जस्ता से निकल का क्रमशः अनुपात क्या होगा? यानी तांबा चाहिए, जस्ता चाहिए और निकल चाहिए। तो देखो जहां से खत्म वहां से शुरू नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम इसको क्या करेंगे? पलट देंगे। क्या करेंगे? पलट देंगे। तो क्या लिखेंगे? जस्ता संबंधी निकल का अनुपात क्या हो जाएगा? 3 संबंधी 4। ठीक, अब देखिए इसका मेरा कोई काम नहीं है, तो इसको ऐसे मार्क करेंगे हुआ, और इसको उठा के यहाँ नीचे कर लेंगे। इसका मेरा कोई योगदान नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ हमको क्या बनाना है? जहां से खत्म वहीं से शुरू हुआ था, जहां से खत्म वहीं से शुरू, तो क्या बना लेंगे? उल्टा यन हो जाएगा। तो अब मेरा ये अनुपात क्या बनेगा? 17 तिया 51, 7 त्रिके 21 और 7 चौके 28। तो क्या कोई किसी से कटेगा? देख लीजिए है कोई अनुपात, तो अनुपात क्या हो जाएगा हमारे पास? ये वाला मेरा अनुपात आंसर है। ठीक है, ये गलती से प्रिंट हो गया है। ठीक है, चलें 51 संबंधे 21 संबंधे 28। बहुत बेहतरीन तरीके से।
अगला, जैसे ये कहते हैं ना जहां से खत्म वहीं से शुरू, इसलिए इसको पलट दिया, स्विच कर दिया, तो ये अनुपात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है नानी और लीलू का अनुपात 4 संबंधी 3 है। यदि लीलू की लंबाई यानी 3 बराबर 1.2 है तो नानी की अनुपात क्या होगा। देखो नानी, ये इसका क्या है, 0.4 गुना है कि नहीं है, तो इसका 0.4 गुना कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, एक स्थान बाद 0.16 मीटर। बहुत अच्छे तरीके से एक एक सवाल हम लोग देख रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां, तो 12 टेबल खरीदता है और कुछ कुर्सियां चेयर खरीदता है 5,000 रुपए का। हो गया, ध्यान से देखिएगा। अब कह रहा है एक मेज का दाम 50 रुपया है, 50 रुपया है, तो 12 गुणे अगर 50 कर दूं तो कितना रुपया आ गया मेरा, 600 रुपया। कितना रुपया आ गया, 600, 12 25 60, 600 आया। एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपया है, तो कितना चेयर खरीदूंगा। देखिए मैं अगर 500 घटा देता हूं, 600 घटा देता हूं, तो मेरे पास कितना बचा, 4400, और 4400 हर कुर्सी का दाम 0 रुपया, यानी मैं काट दूं तो कै रुपए, कितना चेयर हो गया, 110। तो खरीदी गई कुर्सी का मेज के साथ अनुपात, ये तो 6 है और मेज हमने कितना खरीदा है, 12। मेज कितना खरीदा है, 12, तो 2 से कट जाएगा और कटेगा नहीं, तो 55 संबंधे क्या आ जाएगा, 6। बहुत बेहतरीन तरीके से ये सवाल है, ठीक है, 55 संबंधे 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एकदम आराम से एक एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, लाल हरे गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल रंग के टोकन, हरे रंग के टोकन, यानी रेड का ग्रीन के साथ अनुपात 5 संबंधे 12 है। कह रहा है गुलाबी के साथ, ठीक, गुलाबी मतलब पिंक के साथ लाल रंग के टोकन का अनुपात 7 संबंधे 15 है। ठीक, तो देखिए क्या करें, अब इस चीज को हम चेंज कर रहे हैं, जहां से खत्म वहां से शुरू, तो इसको अगर हम ऊपर रख दें P संबंधे यल बराबर क्या रख दें, इसको ट्विस्ट किए हैं, PL ट्विस्ट करने की जरूरत नहीं है, 7 संबंधे क्या हो जाएगा, 15, वैसे ही रहने दें, जहां से खत्म वहीं से शुरू। सेट हुआ कि नहीं हुआ, तो अब ऐसी स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हटाते हैं, इसको इधर लिखते हैं और यहाँ पे उठा के इसको करते हैं, तो उल्टा यन बनाना पड़ेगा। तो हरे रंग का गुलाबी से चाहिए, हरे रंग का, तो देखो PL और क्या बनेगा, ग्रीन, तो ये बनेगा 7 गुणे 5 संबंधे 5 गुणे 15, और ये बनेगा कितना, 15 गुणे 12, बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए, कोई दिक्कत। अब कह रहा है हरे टोकन का, तो हरा टोकन कितना है, 15 गुणे 12, 15 गुणे 12 संबंधे किसका ले लें, गुलाबी, गुलाबी वाले का कितना है, 7 गुणे 5, 5 से काट दें इसको 3 बार में, तो कितने का अनुपात बनेगा, 36 संबंधे 7 का। बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है, पहला ऑप्शन। अगला देखते हैं क्या कह रहा है, गूथे हुए आटे में चीनी और आटे का अनुपात, इस गूथे हुए आटे में 9 किलो में जॉन ने कुछ और चीनी मिला दिया। चलिए बहुत बेहतरीन सवाल है, एलिगेशन का है। देखिए चीनी और आटा, आटे का अनुपात 2 संबंधे 7 है, जॉन ने चीनी मिला दी, तो अनुपात हो गया, चीनी मिलाकर अनुपात 2 संबंधे 4, शुगर एंड टू फ्लोर, ठीक है, 2:5 का अनुपात बना दिया। बाद में कितनी चीनी मिलाई गई, ठीक है, इस गूथे हुए आटे के 9 किलोग्राम, देखिएगा, टू 9 kg ऑफ डॉ, ठीक है, जॉन एडेड सम शुगर, शुरू में 9 किलो है, ध्यान से मिटा रहे हैं, मिटाया गया, मिलाया गया, तो ये अनुपात हमारा बराबर होगा, तो यहां किससे गुणा कर दें, देखिए ये मिलाया गया है, इसके साथ छेड़छाड़ होगी, तो ये 5 रहेगा और ये 7,
इस गुथे हुए आटे के 9 किलोग्राम में जॉन ने कुछ चीनी मिला दी। तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपका 35 होगा। और इसका मान कितना हो जाएगा आपका 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा कितना कितना किलो, ये हो जाएगा 35। देखिए जिसके साथ छेड़छाड़ हुई है, आटे या नहीं ना मिलाया गया है, तो ये हुआ। तो शुरू में अनुपात कितना, तो 45 बराबर 9 किलो इसने मिलाया, यानी 1/5 किया। तो ये बताओ 4 किलो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो 4 का 1/5 कर दें और ये किलो में बदलने के लिए 1000 से गुणा तो कर दें, तो ये कितना आ जाएगा 1000 से, तो ये 200 आ जाएगा। ये कितना ग्राम हो जाएगा 800 ग्राम। बहुत बेहतरीन तरीका था ये सवाल करने का, बहुत लाजवाब, ये क्लास में हम कराते हैं, ठीक है। इसको नोटिस कर लीजिएगा। देखिए चीनी मिलाई गई यानी आटे के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ, आटे को बराबर करेंगे, बराबर किया शुरू में 45 बराबर 9 यानी 1/5 गुना, तो 4 का 1/5 4/5 हो जाएगा और किलो में बदलना है, किलो को ग्राम में बदल देंगे तो 800 ग्राम, ठीक है। बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्या कह रहा है, ए संबंधे बी संबंधे सी का मान चाहिए। कह रहा है यहाँ ए संबंधे बी बराबर 3 संबंधे 8, बी संबंधे सी बराबर 6 संबंधे 13। तो अगर हमको बनाना है ए संबंधे बी संबंधे सी, तो हमारा क्या बनेगा उल्टा यन। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 18 48 और 13 8 104। तो ये काट देंगे 9, ये काट देंगे 24 और ये काट देंगे 52। तो किसका अनुपात हो जाएगा 9 संबंधे 24 संबंधे 52। बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, बहुत बेहतरीन इसी तरीके से। एक थैले में लाल और हरे गेंद का अनुपात, ठीक है। लाल यानी रेड बॉल, लाल और किस वाले बॉल का, लाल के साथ ग्रीन बॉल का अनुपात 4 संबंधे 9 है। ध्यान से समझिएगा। कह रहा है 6 हरी गेंद और जोड़ दी जाए तो लाल का हरी के साथ अनुपात 1 संबंधे 3 हो जाएगा। चलिए यहां नहीं लिखते हैं, रेड यहां लिखते हैं और ग्रीन यहां लिखते हैं, ठीक है। चलिए क्या मिलाया गया, ध्यान से देखिएगा। 9 हरी गेंद मिलाई गई, तो 9 हरी गेंद मिलाई गई, हरी गेंद 9 मिलाई गई। ये अगर मिलाई गई है तो ऐसी स्थिति में ये बराबर होना चाहिए, तो यहाँ किससे इंटू कर दें 4 से। तो 4 संबंधे 9 बराबर ये कितना आ जाएगा 4 संबंधे 12। तो देखो कितना ऐड हुआ है, कितना बढ़ा है 3 हरी गेंद, और 3 बराबर कितना बढ़ाया गया है 9, इसका 3 गुना। तो बैग में कितनी लाल गेंदे हैं, तो लाल 4 का 3 गुना, 4 तिहाई कितनी गेंदे हैं 12। बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। एक एक सवाल भाई, एक एक सवाल कहना ना बहुत बेहतरीन तरीके से टच करूंगा मैं, ठीक है। बस आप डटे रहिए, हिम्मत जुटाए रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 1 रुपया सिक्का के बराबर है, यह मानते हुए कि सारे सिक्के बराबर हैं। देखिएगा धन है। चलिए बहुत अच्छा सवाल है, देखिए कैसे करेंगे। कह रहा है 1 रुपया 5 रुपया और 10 रुपया के सिक्के बराबर है, तो सिक्के बराबर होंगे, सिक्के बराबर यानी 1 संबंधे 1 संबंधे 1, यानी रुपया में कन्वर्ट करूं तो ये 1 रुपया, ये 5 रुपया, ये 10 रुपया, कुल कितना रुपया हो गया रेशियो में 16, और एक्चुअल में मेरे पास है कितना 368। तो इसका कै गुना 16 दूना 32, 16 तिया 48, 23 गुना। तो बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितनी, तो कुल सिक्के कितने हैं 3, तो 3 का 23 गुना कितना हो जाएगा 23 तिया 69, ठीक है। 23 तिया 69, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला देखिएगा, ठीक। अब एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य इतना है और उनकी संख्या है ये 3 4 और 5, ये संख्या है बहुत बेहतरीन तरीके से, और वो 93.75 रुपया है। तो हमने बोला है यहाँ सिक्के दे रखा है, तो 90% 99% सवालों में इसका उल्टा देता है, रुपया हम बदलेंगे। तो 1 रुपये के 3 सिक्का 3, 50 पैसे के 4 सिक्के 2, 25 पैसे के 3 सिक्के 1.25 रुपया हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो कुल कितना रुपया हो जाएगा 6.25 बराबर कितना रुपया हो जाएगा हमारे पास 93.75। पॉइंट से पॉइंट हट गया, हट जाएगा, ठीक। अब ये इसका देखेंगे कितना गुना होगा,
तो क्या 15 गुना हो रहा है? 15 पचे 75 का 5 कैरी कितना? 7, 15 2 7 कैरी 3, तो ये इसका क्या गुना हो जा रहा है? कितना टाइम्स हो रहा है? 15 टाइम्स। कितना टाइम्स? 15 टाइम्स हो रहा है। तो 15 टाइम्स हो गया। तो अब क्या पूछ रहा है हमसे? तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, एक बार गुना मिल गया, 15 पचे 75। नोट कर लीजिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से इस सवाल को किया गया, नोट करिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, कह रहा है जोई और मिनती कांच के संख्या का अनुपात, कांचों की संख्या का अनुपात जोई और मिनती। अब हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं जोई और मिनती 5 संबंधे 8 है। यहां जैकब और मिनती दिया है तो हम पलट के मिनती और जैकब लिखेंगे। ठीक है, ये जोई है। ठीक है, चलिए ये अनुपात पलट देंगे यहीं पे, तो 12 संबंधे कितना हो जाएगा? 7। जहां से खत्म वहीं से शुरू का सिद्धांत लगेगा, तो ऐसी स्थिति में हम उल्टा यन बनाएंगे। ठीक है, तो पूछ रहा जोई और जैकब, तो जोई का यही होगा लास्ट शुरू वाला, तो 5 गुणे 12 और इनका हो जाएगा 8 गुणे 7 हो जाएगा। 4 से काट देंगे 3 बार में, 4 से कटेगा 2 बार में, तो 15 संबंधे 14। बहुत बेहतरीन तरीके से। ये देखो पहला वाला जोई है तो ये वाला, आखिरी वाला है तो ये वाला। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से, इस तरीके से हम अपना समय बचा सकते हैं। 15 संबंधे 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं, बहुत बेहतरीन। इसी तरीके से क्रम आगे बढ़ता रहेगा। फिर वही क्वेश्चन है, कांचों का अनुपात उपलब्ध है। देखो पुलक और मेनज के उपलब्ध है 5 संबंधे 9। जयराम और मेनज, तो हम इसको पलट देंगे, मेनज और जयराम कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 18 संबंधे 7 का। ठीक है, चलिए पलट देंगे तो उल्टा यन बनेगा। ये क्लियर हो गया। तो हमको पुलक का और जयराम का चाहिए, तो देखिए उल्टा ये, तो हम क्या रखेंगे? 5 गुणे 18। इतना हमारे पास समय नहीं है, तो हम यहां लिखेंगे लास्ट वाला 9 गुणे 7। 9 से काट दिया 2 बार में, यानी 10 संबंधे 7। देखिए कितना आसानी से कर लिया हमने। ठीक है, ये बीच वाला होता है, ये किनारे वाला, इस तरीके से। ठीक है, ये सब चीजें क्लास में भी हम बताते हैं, तो ये चीज आप लोग बहुत ध्यान से क्लास करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतरीन तरीके से। देखिए क्या कह रहा है, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का मिलाकर 45 है। यदि 3/5 भाग, कक्षा में लड़कों की संख्या, यदि 3/5 भाग लड़के हैं, देखिएगा ध्यान से, 3/5 पे गौर करिएगा। 3/5 मतलब टोटल 5 लड़के हैं, 5 में से 3 लड़के हैं। ध्यान से समझिएगा, टोटल 5 बच्चे हैं, 5 में से 3 लड़के हैं, और टोटल की संख्या कितनी है? 45। तो ये बताइए ये इसका कितना गुना? तो क्या गुना? 9 गुना। 9 पचे 45। तो ये बताइए लड़के कितना? 9 त्रिके 27। तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी? 27। चले, बहुत बेहतरीन तरीके से ये किया हमने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो सहयोगी यम और एन ने कार खरीदा। एम ने बतौर अपने हिस्से का कम दिया। देखिए एम क्या करता है, ध्यान से समझिएगा। एम एक कार खरीदा है जो कुल का 3/7 दिया है। ठीक है, दो लोग एम और एन मिल के खरीदे हैं। ध्यान से, एम एन और टोटल कॉस्ट अगर ये एम और एन मिल कर दिए हैं, तो एम ने कितना दिया है? केवल 3 हिस्सा। एम पेज हिज शेयर ऑफ 3/7 ऑफ टोटल कॉस्ट, यानी 7 रुपए के कार में 3 रुपया एम का है, तो एन का क्या रुपया हो जाएगा? 4 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है, एम पेज लेस देन एन, ये कितना कम पे किया? कितना कम पे किया? 1, और 1 बराबर कितना? 31,540। तो कह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट? तो टोटल कॉस्ट क्या रुपया है? ये 7। 7 का इंटू कर दूं इसमें, तो 7 का इंटू किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0। 28 का 8 कैरी 2, ये कितना हो जाएगा? 35। 2 37 का 7 कैरी 3, 0 कैरी 1, और ये कितना हो जाएगा? 7 त्रिके 21 और 22, तो यानी 2207 कितना आ जाएगा? 2207 80। 2207 80। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल। देखिए अगला इसी तरीके से करते हैं। विनोद और मनोज की वर्तमान आय 6 संबंधे 7 है। देखिए 6 संबंधे 7 है।
यदि दोनों के वेतनों में 16,000 की वृद्धि हो जाए तो ये 8 संबंधी 9 हो जाता है। तो देखिए 16,000 बढ़ गया, ऐसे देखो चाहे वैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा लेना, कुछ भी कर लो, कुछ भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनका अंतर देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, 9 छक्के 54 और 8 सत्ते 56, अंतर कितने का? 2 का। यहाँ पे अंतर 1 का 16,000 हो जाएगा, 1 2 बराबर 16,000। तो इसका क्या गुना? 8,000 गुना। क्या गुना? 8,000 गुना। अगर 8,000 गुना हो गया तो क्या पूछ रहा? मनोज का। तो ये विनोद थे, ये मनोज था, तो इसका 8,000 कितना हो जाएगा? इसका 8,000 हो जाएगा, 8 सत्ते 56,000 रुपया इसकी सैलरी हो जाएगी। बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अगला देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, A4 सीट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, इसको मैं कंप्लीटली लिख दे रहा हूं, आप लोग इसका मेजरमेंट लिख लीजिएगा। ठीक है, A4 सीट क्या होता है? ठीक है, जैसे ध्यान से कैसे करते हैं देखिए, कह रहा है सारे सीटों का मैं डायमेंशन लिख दे रहा हूं, A2, A3, A4 और A5 ये सीट होते हैं। ठीक है, इनका डायमेंशन होता है 420 गुणे 594 mm में होते हैं लोग। ये हो जाता है 297 गुणे 420 हो जाता है, और ये हो जाता है 210 गुणे 297, और ये हो जाता है 148 गुणे 210। ये डायमेंशन mm में है। ठीक है, mm में, इंच में अलग अलग होंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, A4 सीट की सबसे छोटी भुजा, A4 सीट की सबसे छोटी भुजा क्या है? 210। A4 सीट की सबसे छोटी भुजा क्या है? देखो ध्यान से, A4 सीट की सबसे छोटी भुजा क्या हो जाएगी? 210। और A3 सीट की सबसे लंबी, ए सीट की लंबी भुजा क्या है? 420। ये आपको याद होना चाहिए, तो काट देंगे तो अनुपात क्या आ जाएगा? 1 संबंधी 2। ये बिना इसके नॉलेज के आप नहीं कर सकते, ये नोट कर लीजिएगा। ये एलपी टीयर 2 में सवाल आया है, बहुत यूनिक सवाल है, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कहता है ट्रायंगुलर नंबर। अब देखिए ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है। ट्रायंगुलर नंबर समझिएगा, ट्रायंगुलर मतलब जिससे ट्रायंगल बने, जैसे इस पे एक ट्रायंगल बन जाएगा, ये एक, फिर ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? ये चाहिए, तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, यानी कितने? यहाँ 3। ट्रायंगल बनाने के लिए यहाँ कितने चाहिए? यहाँ इतने चाहिए, यानी ये कि 3 3 6, ये ट्रायंगल बनेगा। फिर अगला ट्रायंगल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? 1 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4, ऐसे बनेगा। तो ये एक ट्रायंगल पॉइंट है। तो ट्रायंगल पॉइंट हो गया, तो यहाँ कितना लगेगा? 6 हो गया, 6 4 10। अब इसी तरह अगर मुझे अगला ट्रायंगल पॉइंट बनाना है, 1 2 3 4, और अब 5 वाला बनाएंगे। ठीक, ये 5, तो ये मेरा बन गया 5, यानी टोटल यहाँ कितना? 15। तो 1 से 2 बढ़ा, 2 से 3 बढ़ा, 3 से 4, 4 से 5, अब 6 बढ़ेगा तो 21। तो पूछ रहा है निम्न में से कौन सा ट्रायंगुलर संख्या नहीं है? बहुत बेहतरीन संख्या है, तो 3 है, 15 है, ठीक, 10 भी है, और कौन नहीं है? 5, यानी ये ट्रायंगुलर संख्या नहीं है। बहुत बेहतरीन तरीके से ये चीज नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो जो यूनिक सवाल है एएलपी में आए हुए हैं, इन सबको मैं बता रहा हूं। वर्गमूल एक अपरिमेय है। अपरिमेय मतलब वर्गमूल, किसका वर्गमूल? तो अगर मैं इन सबको वर्गमूल में डालूं तो मैंने एक चीज पढ़ाई है कि जिसके लास्ट में 2 3 7 और 8 आएगा, ये कभी भी वर्गमूल नहीं हो सकता, तो ये नहीं निकल सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2048। ये किसी का वर्ग नहीं है, वर्गमूल नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? अपरिमेय, सॉरी, क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखते हैं। लाइट बहुत फ्लक्चुएट हो रही, पता नहीं यहाँ क्या व्यवस्था है। चलिए देखिए, अब क्या कह रहा है? 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे ऑप्शन दिया है 12, 48, 24, 36। स्टेटमेंट पे आते हैं, ऑप्शन से करेंगे। 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इनके अंकों के गुणनफल का 3 गुना है। इसके अंक का गुणनफल 2, इसके अंक का गुणनफल 32, इसके अंक का गुणनफल 6, इसके अंक का गुणनफल 9। तो उसका
सॉरी गुणनफल कह रहा है ना, तो ये 8 हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 8 हो जाएगा, और ये 6 तरीके कितना हो जाएगा 18, गुणनफल बोला है, संख्या का गुणनफल, तो 6 तरीके 18, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, तो क्या ये इसका 3 गुना है? नहीं। क्या ये इसका 3 गुना है? नहीं। क्या ये इसका 3 गुना है? हाँ है। तो आंसर क्या हो जाएगा 24। बहुत बेहतरीन तरीके से ये सवाल दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, अगला। ठीक, ये क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इर्रेशनल है? तो ये देखिए क्यूब रूट है, ध्यान से देखिएगा, कौन इज नॉट अ रेशनल नंबर, नॉट अ रेशनल नंबर, तो ये क्यूब रूट में क्या है 64, ये क्यूब रूट में क्या है 8, ये क्या है सिर्फ 8, क्यूब रूट में ये भी था, ठीक है, और ये क्यूब रूट में है 64। ठीक है, तो देखिए ये किसका वर्ग है? घन है 4 का, ये किसका घन है 2 का, ये किसका है 4 का, तो ये लोग एक स्क्वायर बनाएंगे, परमे और परमे बताते हैं जो कर्णी से निकल जाएगा। क्या ये कर्णी से निकल पा रहा है? तो ये रेशनल नंबर नहीं है, √8, आंसर क्या हो जाएगी सी, ये √8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले मिस प्रिंट हुआ है, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख ले हैं, विच इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट मतलब वो फिर क्या होगा प्राइम नंबर। चलिए प्राइम नंबर, तो यहां मेरे पास है 109, फिर 161, 203 और फिर 209, कौन सा होगा? तो हम कैसे ढूंढते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये किसके वर्ग के करीब तक है 10 के, 11 तक का मान लो, तो 11 तक के सारे क्यू वो घन प्राइम नंबर लिख लेना, 2 3 5 7 9 10 8 9 10 11 11, मान लो इसमें से किसी से ये कट जाएगा, 3 से कट रहा है क्या? नहीं। 2 से कट रहा है क्या? नहीं। 7 से कट रहा है क्या? 7 कम 7 3, नहीं। 11 से कट रहा है क्या? नहीं। तो ये एक कैसी संख्या है? प्राइम नंबर, विच इज नॉट अ कंपोजिट। और ये एक किससे कट जाएगा? ये किसके टेबल में आएगा? ध्यान से देख लीजिएगा, 161 है, संयुक्त नंबर नहीं है, कंपोजिट नहीं है, इज नॉट अ कंपोजिट, बाकी सब कंपोजिट होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से जैसे ये किसके वर्ग के करीब में है 14 15 के, तो 15 तक का सारा लिख लेंगे, 11 11 के बाद 7, तो 7 दूनी 14, 7 से ये कट जाएगा, तो ये नहीं होगा, 7 से कट गया, ये भी 11 के करीब में मान लो, किसके स्क्वायर के? 15 के स्क्वायर के, तो 15 तक के क्यूब चाहिए, 13 13 के पहाड़ा में देख लीजिएगा, 7 9 नहीं आ रहा है, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 नहीं कटेगा, 9 से, 9 दूना 18 नहीं कटे, सॉरी 11 से भी नहीं कटेगा, 11 कम 11 9 कट गया, 11 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा। सेम टू सेम ये 15 14 14 18 17 15 13 13 का होगा, तो 13 से छोटे, 13 से छोटे 11 में आ जाएगा, 7 में है, फिर क्या आ जाएगा 5 3 2 और 1, किसी से कट जाएगा क्या? देख लीजिए, तो ये किसी से कटेगा, तो ये 13 से कट रहेगा, 13 से 69 हो जाएगा, 11 11 कम 11 5 1 नहीं, 7 से 7 दूनी 14, 60 से कट गया, यानी ये भी नहीं। तो ये सिर्फ 109 नंबर ऐसा है जो कंपोजिट नहीं, ऐसे देखते हैं, उसके स्क्वायर तक देखते हैं। ठीक है, ये किसके स्क्वायर के? 15 के मान लो 225 होता है उससे, तो उससे कम जितने भी हैं प्राइम संख्या लिख लेंगे, 13 है 11 है 7 है, ठीक है 5 है 3 है 2 है, किसी ना किसी से कट जाएगा, कट गया तो वो कंपोजिट, नहीं कटा तो वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पे इर्रेशनल पूछ रहा है। ठीक है, तो मैंने एक चीज पढ़ाई है फिर से, कि यहां देखो, जब भी मैं पढ़ाया हूं वर्गमूल के लिए डबल जीरो होना आवश्यक है, पेयर में जीरो होना आवश्यक है, 2 के 4 के, यहां नहीं है, यानी ये अपरिमेय हो जाएगा, बाकी सब किसी ना किसी का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन। अब ये सवाल देखिएगा, बहुत बेहतरीन है, इसको पढ़िएगा। पी वह सबसे छोटा धनात्मक संख्या है, पी से बड़े प्रत्येक धनात्मक के n 2 भाज्य पी से बड़े, तो पी अगर मैं ऑप्शन में ले लेता हूं, मान लो सपोज करो पी, इसको ले लिया, पी ले लिया 3, तो पी से बड़े 3 + 1 हो जाएगा, यानी 4। तो अब देखेंगे क्या ये दो अभाज्य संख्याओं का बनेगा, तो देखो भाज्य संख्याओं का, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 और 1 जोड़ेंगे तो 2 और 2, तो ये क्या भाज्य संख्याओं का बन रहा है? नहीं, तो ये छोड़ देंगे, नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता। फिर अगला क्या ले लेंगे? पी का मान ले लेते हैं 11, तो अगला बड़े पी से बड़े प्रत्येक धनात्मक के लिए, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, पी से बड़े, तो पी से बड़ा क्या हो जाएगा 12, तो 12 को क्या क्या लिख सकते हैं आप देखिएगा, पहले
एक लिखेंगे 11, 1 + 11, 2 + 10 लिख सकते हैं। उसके बाद 3 + 9, 4 + क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं 5 और 7, और क्या लिख सकते हैं 6 और 6, और कुछ लिख नहीं सकते हैं। तो देखिए एक बनेगा क्या क्या मेरे पास, 2 अभाज्य बन गई, नहीं दोनों भाज्य होने, ये नहीं बन सकती। 3 अभाज्य बन गई, यहां क्या होगा 4 और 8 बन सकता है, और 6 और 6 बन सकता है, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 11। बहुत बेहतरीन सवाल है। 6 के साथ जाइएगा, पी को अगर 6 लेते हैं तो हमको 7 का बनाना पड़ेगा। तो 1 बनाएंगे, 6 बनाएंगे, 2 बनाएंगे, 5 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, 4 बनाएंगे। कोई भी इसमें भाज्य संख्या नहीं है, एक है बस, ये हटा देंगे। अगर 10 के साथ जाते हैं तो 10 1 11 बनेगा। 11 का बनाओगे 1 और 10 नहीं लेंगे, 2 और 9 नहीं लेंगे, 3 और 8 नहीं लेंगे, फिर क्या बनेगा 4 और 7 नहीं बनेगा, फिर लोगे 5 और 6। तो अभाज्य संख्याएं सब में आ रही हैं तो नहीं बन सकता। ठीक, तो यही एक कॉम्बिनेशन है जिसमें बनेगा किस पे, पी पे 11, अगली संख्या 12 हो जाएगी इस पे। बहुत बेहतरीन सवाल था ये वाला भी, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। इस प्रत्येक पी से बड़े प्रत्येक, तो पी से बड़ा प्रत्येक ले लेंगे 2 अभाज्य संख्याओं का। अगला देखिए क्या कह रहा है, 1 से लेकर 20 तक की अभाज्य संख्याएं निकालिए। तो देखिए सबसे पहले मैं बोलता हूं, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, तो डी ऑप्शन ऐसे गया। ठीक है, 2 के बाद 3 नहीं है तो ऐसे गया, 2 3 5 7 11 13 17 19 है, यहां 2 नहीं है तो ये गया, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। बहुत बेहतरीन। ठीक है, चले इस तरीके से अभाज्य संख्या पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आवर्त दशमलव पूछ रहा है, आवर्त दशमलव जो बार बार उत्पन्न करेगा। तो देखिए हमारा क्या हो गया, सीधे सीधे अगर मैं करता हूं तो ये आ जाएगा 21/90, मैं काटता हूं तो ये आ जाएगा 7/30। ठीक, अगर मैं काट रहा हूं 21/30 तो मैं काटूंगा तो 7/10 आ जाएगा, इसका एंड हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। आवर्त मतलब बार बार, 21/60 मैं काटता हूं तो 7/20 आ जाएगा। ठीक है, 3.5 इसका भी अंत हो जाएगा, और मैं 21 बटा काटता हूं 120, तो अगर मैं काट रहा हूं 3 से तो 7/40 हो जाएगा। अब देख लेता हूं 30 से काट के। ठीक, 30 से मैं काटूंगा 7 को तो शायद यही होगा, 0 लिखेंगे पॉइंट बढ़ जाएगा, दूना जाएगा 60 आएगा, 10 लिखेंगे। ठीक, फिर एक 0 बढ़ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 10 बचते ही 3 बार में 90, और ये बार बार 3 3 आता रहेगा। तो आवर्त दशमलव कौन है, यही है। ठीक है, जिनका आवर्त जो बार बार आए। ठीक है, अगला लिखते हैं 256 के गुणनखंडों में पूर्ण वर्ग निकालिए। बहुत बेहतरीन तरीका सवाल देखिएगा। 256 किसका वर्ग है, 16 का, 16 का वर्ग है, 16 का वर्ग है, यानी हम क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर कितना, यहां क्या लिखेंगे 2 पे पावर बोलिए 4, और 4 पे पावर 2, यानी 2 पे पावर हम क्या लिखेंगे 8, 256 को। और इसको हम हमेशा किससे काट देते हैं 2 से, याद करिएगा कितना आएगा, 2 पे वर्ग में जोड़ा बनता है, सॉरी कितना आएगा काटने पे आ जाएगा 4, गुणनखंड में जाइएगा और 4 में 1 बढ़ा देंगे, यानी कितना गुणनखंड बनेगा इसमें 5, क्योंकि 1 भी आ जाएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल था, ये हल्के में लेने की कोशिश इस सवाल को मत करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये इसको क्या जोड़ दें, देखिए बहुत अच्छे से कर रहे हैं हम इस सवाल को। देखिए 3 से कटने वाली मिल जाए तो देखिए 3 4 5 1 एक्स में वह एक्स का मान क्या रखे, संभावित मान। ठीक है, एक्स के संभावित मानों को, तो देखिए 5 4 9 3 कट गया, एक के साथ क्या क्या रख सकते हैं, एक के साथ 2 रखेंगे, 2 1 3, 5 रखेंगे, 5 1 6, फिर हम 8 रख सकते हैं, 8, तो 8 2 10 5 15, और कुछ रख नहीं सकते। ठीक है, 1 नहीं रख सकते, 3 नहीं रख सकते, 3 1 4 हो जाएगा, 4 नहीं रख सकते, 5 5 1 6, आइए तो 5 2 10 8 15, क्या हो जाएगा ऑप्शन 15। बहुत अच्छा, संभावित मान बताना है, बहुत अच्छा सवाल था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से। 9 से विभाज्य हो तो मान कितना होगा। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन सवाल। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, देखिए 4 5 6
2, यहाँ x है 9 से कटने वाला, तो हम क्या बोले, संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए। 5 4 9, 6 2 8, और यहाँ क्या भर सकते हैं 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। बहुत बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जुड़वा अभाज्य। बहुत बहुत मैं जोर देके पढ़ाता था और लोग कहते थे कहाँ आता है, देख लीजिए ये एएलपी 2018 में आया है कि नहीं आया है। अब क्या होता है, ट्विंस प्राइम, कॉन्सेप्ट समझिएगा। ट्विंस प्राइम क्या होता है, ट्विंस प्राइम होता है जुड़वा अभाज्य, मतलब जिनके बीच में डिफरेंस कितने का हो, डिफरेंस कितने का हो, 2 का, अंतर हो 2 का, क्या हो, अंतर कितने का हो, 2 का, तथा दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में, दोनों अभाज्य होनी चाहिए, यही कहा जा रहा है ना, दोनों अभाज्य होनी चाहिए। तो ध्यान से समझिए, दोनों की दोनों अभाज्य होनी चाहिए। तो क्या ये अभाज्य है, देखिए 71 और 73 अभाज्य है, हाँ है, डिफरेंस 2 का है, ठीक। क्या ये अभाज्य है, देख लीजिएगा, जुड़वा अभाज्य नहीं है। क्या ये अभाज्य है, क्या ये अभाज्य है, क्या ये अभाज्य, देखिए ये तो है 11 13, 71 73 किसी पहाड़े में नहीं है, ये दोनों तो है, इन दोनों में से कोई एक पहाड़े में आता है क्या, तो 133 किसी के पहाड़े में आता है, ठीक है। 133 किसके पहाड़े में आता है, तो 19 सते करके देख लेना, 9 सते 33 का 3 कैरी कितना हो जाएगा 3, और ये आ जाएगा 133। तो जुड़वा अभाज्य नहीं है, तो ये भी होगा, ये नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से जुड़वा अभाज्य, देखो क्लास में पढ़ाते हैं तो लोग सीरियस नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग से बस दुआ है कि आप हमको बस सहायता करते रहिए, ठीक है। मनीष मैथ्स पे आपको जितना हो सकता है उतना मैं बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और इसी तरीके से आपको एक एक चीज डिस्क्राइब करके, देखो बहुत अकेला हूं और बस आपका साथ चाहिए, साथ मिल गया ये सफर बहुत लंबा जाएगा। इसी तरह देखिए मेरे खिलाफ निगेटिव चीज भी चल रही है, ठीक। जितने मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं उतने लोग घटाने में भी लगे हैं। कुछ ताकतें हैं जो मेरे बहुत करीब हुआ करते थे, आज वो मुझे बैक करना चाहते हैं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, आप लोग के साथ डट के लगा रहूंगा। तो इसलिए आप लोग से अनुरोध है, जितना ज्यादा हो सकता है उतना मदद करिए, और इसी तरह आपको वीडियो मिलता रहेगा, कंटेंट जबरदस्त दूंगा। हर एक एएलपी का, मतलब कहता हूं रेलवे का हर पेपर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। अभी एएलपी खत्म होने वाला है, एएलपी खत्म हो जाएगा तो इसके बाद टेक्नीशियन का सवाल लगाऊंगा, हर सवाल लगाऊंगा। मैं कह रहा हूं ना, मैं आपके साथ लास्ट तक बना रहूंगा। आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव थी, दमदार थी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।